आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पे स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो को जिसको हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं उसमें 69 बीपीएससी के जो भी साइंस के क्वेश्चन थे बीपीएससी द्वारा और कुछ जो क्वेश्चन थे फिजिक्स का उसको पिछले वीडियो में हमने देखा। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान से क्वेश्चन जो आए हैं उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज किसको बोलते हैं? तो क्रो मैग्नान को आधुनिक मनुष्य का पूर्वज बोलते हैं, क्रो मैग्नान मनुष्य को। ठीक, तो जो ये हैंड रिटन नोट्स है जो काफी महत्वपूर्ण है बीपीएससी 17वीं बीपीएससी के लिए, और इसको हम फर्स्ट रिवीजन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, विकास का मुख्य घटक या मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण, मतलब डेवलपमेंट के लिए नेचुरल सिलेक्शन की जरूरत होती है। ठीक, किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीवों को अन्य जीवधारियों के साथ रहने के सटीक स्थान को एक्चुअल लोकेशन क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं, लेकिन बीपीएससी ने ऑप्शन ई दिया था कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल विथ पार्टनर एक साथ रहता है, तो मतलब लाइकेन लीचेन। लीचेन किस चीज से बनता है? तो शैवाल, एल्गी प्लस कवक, फंगी। तो एल्गी और फंगी मिलकर हमें लीचेन यानी कि लाइकेन बनता है, शैवाल और कवक मिलकर। ठीक, और ये वायु प्रदूषण का अच्छा सूचक है। मतलब अगर वायु प्रदूषण नहीं है, बरसात के दिन में वायु प्रदूषण नहीं के बराबर होता है, तो क्या होता है कि बाग बगीचों में जहाँ पे ये हरे हरे जो है काई टाइप का निकल आते हैं, तो उसको ही लाइकेन बोलते हैं। ठीक, निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। संवहनी पौधे कौन सा है? तो फर्न। फर्न जो होता है संवहनी पौधा होता है। स्पाइरोगैरा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो स्पाइरोगैरा एक जो है ग्रीन शैवाल है, हरा शैवाल है। ठीक, एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? तो एकल कोशिका वाला शैवाल डायटम है, क्योंकि ये पारदर्शी होता है देखने में। ठीक, ये एकल कोशिका वाला शैवाल होता है डायटम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले साल बीपीएससी के विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं, सीडीपीओ हो, बीपीएससी हो, सिविल सर्विस वाला हो, टीआरई हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं विहीन जंतु है, मतलब कि इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। तो केंचुआ जो था ऑप्शन में उसमें नहीं पाया जाता है, फिर भी इसका जो ब्लड होता है लगभग लाल टाइप का होता है, लेकिन आरबीसी उसमें नहीं होता है। ठीक है, आप देखे होंगे केंचुआ को काटते हुए या जो बरसात के दिन में निकलते हैं पैर से कुचल जाते हैं तो लाल टाइप का दिखते हैं उसका ब्लड, लेकिन उसमें आरबीसी नहीं होता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा होता है वो सबसे छोटा जीव होता है और स्वयं विकास करता है और प्रजनन भी करता है। ठीक, वो अपने आप में ये माइकोप्लाज्मा एक विचित्र जीव है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक टोड निम्नलिखित में से किस वर्ग के उभयचर के उदाहरण है? तो ये वर्ग पूछ रहा है यानी कि ऑर्डर, तो एनोरा ऑर्डर का है, अनुरा अनुरा वर्ग के उभयचर है। क्या होता है? फाइलम होता है, तो फाइलम में है इसका कॉर्डेटा, क्लास में एम्फीबियन हो गया, और अनुरा में जो इसका ऑर्डर हो गया। इस तरह से जो है वर्गीकरण होता है। ठीक, तो अनुरा इसका क्या है? वर्ग है मेढक टोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्लास में ये एम्फीबियन क्लास के आ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रायोफाइटा में जहाँ मात्र कोशिका होती है, जो ब्रायोफाइटा है तो उसमें द्विगुणित होती है, मतलब कि डबल उसका होता है ब्रायोफाइटा में। ठीक, डबल मल्टीपल की होती है इसकी मात्र कोशिका द्विगुणित होती है। ठीक, ये मांस और लीवर वर्ट इसमें आ जाते हैं। ब्रायोफाइटा में कौन आएगा? मॉस, जो काई होता है उसको ग्रीन काई उसको मॉस बोलते हैं। लीवर वर्ट ये ब्रायोफाइटा में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो विषाणु जो होता है वायरस, तो वायरस में कोई एंजाइम नहीं होता, क्योंकि वायरस तो अगर ऐसा है तो वो क्या रहता है? मृत अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही उसको कंडीशन मिला ये किसी जीव के अंदर आया तब जाके वो अब एक्टिव हो जाता है, तो उसमें कोई एंजाइम नहीं पाया
जाता है वो वायरस है। आम और बंदर दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। तो आम का मतलब हुआ प्लांट, ठीक, और बंदर एनिमल। तो प्लांट और एनिमल कोशिका में दोनों में पाए जाते हैं, तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। ये जो पूछने का क्वेश्चन है इनका थोड़ा अलग हुआ, ठीक। कौन सा क्लोरोप्लास्ट एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृत के युग बनाता है? तो डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृत के युग बनाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की सर्वप्रथम पहचान 1869 में फ्रेडरिक मार्शिचर ने किया था, ठीक। तो उस टाइम उसको बोला जाता था न्यूक्लिन, न्यूक्लिन बोलते थे किसको? डीएनए को। फ्रेडरिक जो थे उन्होंने उसको देखा था। और डबल हेलिकल की जो खोज किए थे वाटसन और क्रिक किए थे, न कि डीएनए का वो खोज किए थे। डीएनए की खोज फ्रेडरिक किए थे इक्लिन के रूप में। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी होता है? ठीक, जो आनुवंशिक लक्षण के नियंत्रण करने के लिए डीएनए जिम्मेदार होता है, न कि आरएनए, ठीक है। आरएनए का काम तो प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, ठीक। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बना? आर्थर कोर्नबर्ग ने डीएनए को अंतःपात्र में बनाया था। मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन है, तो एक्टिन और मायोसिन ये मांसपेशियों के संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। ओरोलॉजी में क्या इसका अध्ययन करते हैं? तो ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन करते हैं, माउंटेन का स्टडी ओरोलॉजी होता है। कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? तो 31 जोड़ी। तो मनुष्य में अवशेषी अंग, तो मनुष्य में जो अवशेषी अंग है निकटेटिंग पर्दा, निकटेटिंग मेम्ब्रेन, ये आंख में होता है, ठीक। ये भी अवशेषी अंग है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है ये भी अवशेषी अंग है जो हमारे छोटी आंत के आसपास रहता है। और कर्णपाली की कर्णाभ कोशिका, ऑरिकुलर मसल्स ऑफ पीनिया, ठीक। जैसे गाय भैंस जो पशु होते हैं तो उनके कान हिलते रहते हैं, ठीक, उनके इच्छा अनुसार, लेकिन अपना कान नहीं हिलता, ठीक। तो वो क्या है? अवशेषी अंग है लेकिन अपनी इच्छा से वो काम नहीं करता, ठीक। तो ऑरिकुलर मसल्स ऑफ पेनिया, ठीक। तो ये और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एंड निकटेटरी मेम्ब्रेन ये हमारे अवशेषी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंडिशियस एक है मांसपेशी कान की, जो होता है स्टेपी, जो सबसे छोटा हमारा क्या है? कान की हड्डी, तो उससे ई के आसपास होता है स्टेपेडियस, ये एक मसल्स है कान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्नाशय तथा अमाशय से स्रावित होने वाला ये एंजाइम होता है लाइपेज, ठीक। अग्नाशय पेनक्रिया से और अमाशय मतलब स्टमक से, पेनक्रिया और स्टमक से ये स्रावित होता है, ठीक। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में तोड़ता है। ये क्या करता है? लाइपेज जो लिपिड्स होते हैं उसको वसीय अम्लों और मोनोग्लिसराइड में तोड़ता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। लीवर से क्या निकलता है? पित्त निकलता है, ठीक। तो उसमें कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन और शोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक। इससे हमें क्या होता है? पित्त की थैली में क्या होता है? जो पित्त की थैली में जब स्टोन हो जाता है तो वसा का पाचन नहीं हो पाता है, ना तो अवशोषण होता है ना पाचन हो पाता है, तो उसको काट के हटा दिया जाता है, क्योंकि केवल जो गाल ब्लैडर है वो स्टोर करता है, लेकिन जो पित्त बनाता है हमारा लीवर बनाता है, ठीक। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है, और जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है किसकी पाचन करता है? प्रोटीन का। और प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में कहाँ से शुरू होता है? तो स्टमच जो अमाशय है वहां से प्रोटीन का पाचन होता है।
और जो स्टार्च का पाचन हमारी मुख गुहा से प्रारंभ होता है, ठीक, इसलिए खाना मीठा लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया के उपचार एराब्रिन और क्लोरोक्विनिन से होता है। निश्वसन के समय डायफ्राम का आकार कैसा होता है, मतलब जैसे सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम जो होता है वो गुंबदाकार हो जाता है, ठीक, ऐसे हो जाता है, ठीक। कणीय तत्व क्या है, तो कणीय तत्व मृदा प्रदूषक है। अगर मृदा में ज्यादा बालू के कण आ जाए तो क्या हो जाएगा, प्रदूषक हो जाएगा। सामान्य श्वास के दौरान डायफ्राम चपटा हो जाता है, मतलब प्लेन हो जाता है। जब सांस छोड़ेंगे तो गुंबदाकार, और जब सांस मतलब कि नॉर्मल स्थिति में रहेगा चपटा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद में CO2 का निष्पादन होता है। तो 3 अलग अलग चरणों में एरोबिक रिस्पिरेशन के दौरान, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति के दौरान CO2 का निष्पादन होता है। एनारोबिक में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक। तो इसमें कौन कौन से होता है चरण, सिटाइल, इसमें क्या होता है CON निर्माण के समय, ठीक। क्रेब्स चक्र में क्या होता है अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड, और क्रेब्स चक्र में इसिनिक एसिड का निर्माण होता है। मतलब ये 3 अलग अलग चरण है, सिटाइल, क्रेब्स चक्र अल्फा और ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में बनती है एवं लसिका ऊतक में पाई जाती है, ठीक है। लिम्फोसाइट कहाँ बनती है, तो जो बोन मैरो होता है उसमें बनती है, और रक्त और लसिका ऊतक में ये पाई जाती है, क्योंकि जो व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स होता है तो उसी का ये भाग है लिम्फोसाइट, ठीक। तो WCB अस्थि मज्जा में बोन मैरो बनता है, तो इसीलिए लिम्फोसाइट भी ऑटोमेटिक उसी में बनेगा अस्थि मज्जा में। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के प्रभाव को कौन रोकता है, तो हृदय के वाल्व, जो हार्ट में वाल्व होते हैं ना, तो वही तो रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तीली या प्लीहा में, ठीक। और थाइमस ग्रंथि, बोन मैरो आदि में, मतलब कि लिम्फोसाइट का जगह बनता है प्लीहा में, स्प्लीन में भी जो थाइमस ग्रंथि होती है उसमें बनता है, बोन मैरो में भी बनता है, ठीक। ये 2 जगह बनता है, स्प्लीन और बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त के संचलन में मदद करता है, तो इरिथ्रोसाइट जो होता है ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है, जिसको हम RBC बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पोसेल्स को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, यानी कि जो भी मैमल्स है उसकी मांसपेशियों में पाए जाने वाला प्रोटीन जो होता है मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन होता है, ठीक। लैक्टियल किससे संबंधित होता है, तो लैक्टियल जो होता है हमारे वसा अवशोषण से संबंधित होता है। मुख्य कार्य क्या होता है लैक्टियल का, छोटी आंत में आने वाले पचे हुए भोजन में उपस्थित वसा को अवशोषित करता है लैक्टियल। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार क्या है, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो WBC होता है यही तो हमारा प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो WBC के लिम्फोसाइट से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है तेज, जब टैकीकार्डिया पोजीशन होता है तो उस टाइम हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, ठीक। जो किडनी है प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो 1 मिनट में किडनी छानती है 1200 सीसी, ठीक है, 1200 सीसी यूनिट है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयुक्त होता है तो इंफ्रारेड, जो इंफ्रारेड होता है तो जो मांसपेशियों में दर्द होता है गठिया के इलाज में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रतिदीप्ति कलता की खोज करने वाले कौन थे, तो गार्नर और एलार्ड थे। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है, तो लेगहीमोग्लोबिन। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग्यूमिनस पौधों में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑक्सीजन से
बचाता है, जो वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंजाइम प्रणाली के हानिकारक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी पहुंचता है ऊंचाई पर, जिसका कारण क्या है? वाष्पोत्सर्जन। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है, उसमें नीचे से जड़ों से पानी सक्शन पुल के तहत धीरे धीरे वो कहाँ तक चला जाता है? पत्तियों तक चला जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल परागित पुष्पों का परागण होता है सूखे होते हैं, यानी कि जो जल में पुष्प होते हैं तो उसके जो परागकण होते हैं तो सूखे होते हैं, यानी कि जल में है, जैसे कमल का जो फूल है तो उसमें परागकण को आप जब देखेंगे तो वो सूखा है एकदम। ठीक, पाउडर की तरह। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होता है? जड़ में मृदा से जल वाष्प, मृदा होता है मिट्टी, तो उसका जड़ धीरे धीरे अवशोषित करता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वो उसको जल को अवशोषित करता है जड़। ठीक, और जड़ से जाता है पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन के तहत सक्शन पुल के कारण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियां की गति कहा जाता है सिसमोनोस्टिस कहा जाता है, यानी कि एक संवेदनशील पौधा है छुई की तरह। ठीक, उसको मिसोमा पुडिका बोलते हैं। तो जिसकी पत्तियों की गति होती है, छूने से क्या हो जाता है? धीरे धीरे वो सिकुड़ जाता है, तो इसको क्या होता है? सिमोनेस्टिक कहा जाता है। ठीक, इंसुलिन प्राप्त होता है, ये डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है, जो डायबिटीज के रोगियों के लिए दिया जाता है। तो इंसुलिन क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलेक्स मच्छर का शरीर अंतः स्तर के समानांतर होता है। अंतः स्तर के क्या होता है? समानांतर, पैरेलल होता है कुलेक्स मच्छर का अंतः स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ग्रंथि का मानव शरीर में तीसरी आंख कहा जाता है? थर्ड आई। तो पीनियल ग्लैंड है जो सबसे छोटी ग्रंथि है, तो पीनियल ग्रंथि को, पीनियल ग्लैंड को क्या बोलते हैं? थर्ड आई। इसका नाम एपिथैलेमस, ठीक, और कोनेरियम और एपीफाइसिस। तो पीनियल ग्लैंड का 3 नाम है, एपिथैलेमस, कोनेरियम, एपीफाइसिस। ठीक, सबसे छोटी ग्रंथि होती है थर्ड आई। यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन जो होता है स्रावित करती है, जिसे हमें पता लगता है कि रात में सोना है कि दिन में सोना है। ठीक, तो इसीलिए उसको थर्ड आई कहते हैं। वो पता लग जाएगा कि रात होते ही ये मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होने लगती है पिनियल ग्लैंड से, तो लगता है कि अब सोना चाहिए। ठीक, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, जो हमारे मस्तिष्क में अंग होता है, वो हमारे शरीर का टेम्परेचर को मेंटेन करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, जो हमारा स्पिनल कोड है, वही जो है कोई भी संवेदनशील प्रतिक्रिया होती है उसी का वो नियंत्रण करता है। अगर सुई चुभाए अंगूठे में पैर के, तो हमारा स्पिनल कोड के तहत मस्तिष्क में जाता है कि हाँ आपको सुई चुभा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? अगर थायराइड ग्लैंड है जो, तो थायरॉक्सिन उसमें स्रावित होता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो भी थायराइड है वो सही रहता है। लेकिन उसमें अगर जो है हार्मोन सही से नहीं निकलता है तो थायराइड बीमारी हो जाती है। तो कह रहा है कि वही थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो करेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा? थायरॉक्सिन स्रावित होगा। और TSH का निर्माण कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि में नहीं होती है, इसका निर्माण पीयूष पिट्यूटरी ग्लैंड में होती है। मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को जो थायरॉक्सिन होता है उसको नियंत्रण के लिए ये होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जिसका ये निर्माण पिट्यूटरी ग्लैंड से होती है, जो हमारे मस्तिष्क में होती है। ठीक, तो वहां से ये आके हमें ये थायराइड जो ग्रंथि है तो उसको थायरॉक्सिन स्रावित करवाता है। जब तक ये TSH नहीं आएगा थायरॉक्सिन स्रावित नहीं होगी। ठीक है। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में, जो जो हमारा
हरित लवक का भाग है क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन जो लीव्स में पत्तियों में पाई जाती है, क्या करती है? सौर ऊर्जा को एटीपी में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी मिट्टी जड़ों से परासरण की प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है। मतलब कि जो पानी होता है तो जड़ में कैसे आएगा? मिट्टी से, तो ऑस्मोसिस होगा, ठीक, तो उसके थ्रू आएगा। और ऑस्मोसिस होगा चाहे उसको ऑस्मेटिक प्रेशर के थ्रू आएगा। तो ऑस्मोसिस होता है और ऑस्मेटिक प्रेशर लगता है। ऑस्मोसिस प्रक्रिया होती है जिससे कि जड़ के अंदर पानी मिट्टी से धीरे धीरे खींच लेता है हमारा जड़, पेड़ का जड़ होता है, तो उस प्रक्रिया को ऑस्मोसिस बोलते हैं। लेकिन उसमें प्रेशर लगता है, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इस तरह से हमारा बायोलॉजी का PYQ यूपीएससी का वो हुआ। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी करेंगे, जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन रह गए हैं इसको हम प्ले लिस्ट में डाल देंगे। और भी क्वेश्चन है, आप जाकर ले सकते हैं, करंट अफेयर्स भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।